हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। देखते हैं पहले तो अपर रूप क्या होता है। अपर रूप का मतलब होता है अन्य भी और कई रूप जो गुणों में भिन्न होते हैं। तो कार्बन के अपर रूप की बात करें हम तो कार्बन के अन्य कई रूप और रूप जो गुणों में भिन्न होते हैं, जो गुणों में भिन्न होते हैं। कार्बन के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अब कार्बन के दो रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जानते हैं? दो रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय आपके यहाँ तीन है, हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। ये तीन, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके भी देख लेते हैं कौन कौन से रूप हैं। कोल, कोक, जंतु चारकोल, पादप का चारकोल और भी है कार्बन गैस इत्यादि। तो कार्बन के दो अपर रूप हो गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय हो गए हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और अक्रिस्टलीय में हो गए कोल, कोक, जंतु चारकोल, पादप चारकोल, कार्बन गैस। अब हम जानते हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? जो कार्बन है वो अपने व्यवस्थित रूप में बंध का निर्माण करता है, उसे कहते हैं क्रिस्टल। तो हम सबसे पहले जानते हैं कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा। यहां पहले हीरे की संरचना बनाते हैं हम। ये है हीरे की संरचना। हीरा जो कार्बन होता है हीरे में, वो अपनी चारों संयोजकताएं अन्य कार्बनों से पूरी करता है। जैसे ये बीच में ही कार्बन है तो इसकी वैलेंसी देखो चारों, 1 2 3 और ये 4 कंप्लीट हो रही। तो हीरा जो संरचना लिए हुए है वह संरचना है चतुष्फल की। हीरे की संरचना चतुष्फल की और हीरा कार्बन और हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध बनाता है और त्रिविमीय जालक बनाता है। त्रिविमीय जालक बनाता है जिससे हीरा
दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा त्रिविमीय जालक बना करके सबसे कठोर पदार्थ बनता है अपने आप में। हीरा पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, इसका घनत्व, विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है। दोबारा देखेंगे हीरे के बारे में। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरे में त्रिविमीय जालक संरचना होती है जिसकी वजह से ये कठोर होता है। हीरा पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, इसका घनत्व 3.51 होता है। ये हीरे में जो कार्बन कार्बन के बीच बंद दूरी है ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। ये यहाँ तक इसकी दूरी है। अब हीरे के उपयोग देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, हीरा दुनिया का कठोर पदार्थ है सबसे, इसलिए इसको काटने के काम में लेते हैं। कांच को काटना, पत्थर को काटना, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना। दूसरा लेते हैं यहाँ फोनोग्राम की सुई में। यानी कि नगीनों में छिद्र निकालने के लिए। और लास्ट इसका उपयोग है रत्नों में, आभूषणों में इसका उपयोग होता है। तो हीरे की संरचना देखिए आपने, हीरे के बारे में, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कठोर क्यों होता है और इसके उपयोग जाने। अब देखते हैं हम ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। भूल गया एक बार, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसका जो कार्बन है अन्य कार्बनों से जुड़कर, अन्य 4 कार्बनों से जुड़कर अपनी संयोजकता पूरी कर लेता है। इस वजह से इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अब लेते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द बना ग्रेफो से, और ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। ग्रेफाइट किससे बना है? ग्रेफो से, जिसका मतलब होता है लिखना। हमारी लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। इसकी संरचना देखिए, ये परतों के रूप में होता है। ऐसे परतों के रूप में। हीरे की संरचना षटकोणीय होती है। सॉरी, ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होती है और हीरे की चतुष्फलकीय है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन है 3 कार्बनों से संयोजकता पूरी करता है और एक कार्बन इसका खाली रह जाता है, जो जिस मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें संयोजकता पूरी नहीं करता। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। और ये परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। किसके रूप में व्यवस्थित होता है? ये परतों के रूप में व्यवस्थित होता है। ये चमकीला होता है, धूसर रंग, धूसर काले रंग का होता है, धूसर काले रंग का होता है। और इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो 2.25 होता है। 2.25। एक बार और जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है जिसका मतलब होता है लिखना। इसका उपयोग पेंसिल में होता है और इसकी संरचना षटकोणीय होती है।
ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये परतों में व्यवस्थित होता है और ये चमकीला धूसर काले रंग का होता है और मुलायम भी होता है। इसके उपयोग देखेंगे। ग्रेफाइट के उपयोग, इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में, पेंसिल में, इलेक्ट्रोड बनाने में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में, ये इसके उपयोग हैं। अब हम एक प्रश्न आता है हमेशा कि हीरा व ग्रेफाइट में अंतर, तो देख लेते हैं यहाँ एक बार अंतर शॉर्ट में। हीरा व ग्रेफाइट में अंतर। पहला पॉइंट, हीरे की संरचना चतुष्फल की है, चतुष्फल की है, और ग्रेफाइट की षटकोणीय है। दूसरा, हीरा विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। हीरा रंगहीन और पारदर्शी, ग्रेफाइट काला धूसर और अपारदर्शी। हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है और ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। देखेंगे, हीरे की संरचना चतुष्फल की है, ग्रेफाइट की षटकोणीय है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा रंगहीन यानी बिना कोई रंग के पारदर्शी होता है और ग्रेफाइट काला धूसर अपारदर्शी होता है। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है और ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। अब हम अगला जानते हैं फुलरेन। फुलरेन की संरचना बनाते हैं। ये देखिए इसकी संरचना बनाने के लिए आपको बीच में एक पंचकोणीय संरचना बनानी पड़ेगी और इसके पंचकोणीय के बाद इसके ऊपर षटकोणीय हो जाएगी। तो ये आपको एक फुटबॉल की तरह दिखेगा। फुलरेन, इसको यदि हम काला कर दें पंचकोणीय को, तो ये फुटबॉल की तरह नजर आता है। फुटबॉल की, तो फुलरेन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह। फुलरेन इसका नाम कैसे पड़ा? अमेरिका के वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलर, इनके नाम पर इसका नाम फुलरेन पड़ा।
इसका सबसे स्थायी C60 होता है। C60 जो फुलरिन होता है वो सबसे स्थायी होता है। ये फुटबॉल की तरह होता है, इसलिए इसको बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल। C60 में हालांकि इसमें C60, C70 और अधिक भी हो सकते हैं कार्बन की संख्या, लेकिन C60 फुलरिन है जो सबसे ज़्यादा स्थायी है और ये फुटबॉल की तरह होने के कारण इसको बकी बॉल बोलते हैं। ये गुंबद की तरह होता है, गुंबद की तरह। ये देखिए, अब जो C60 है इसमें 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। इन 32 में से 12 तो पंचकोणीय, 12 पंचकोणीय और 20 षटकोणीय फलक होते हैं। देखो ये फुलरिन है, इसमें जो पंचकोणीय है, ये बीच में जो मैंने पहले बनाया, ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। और जो ये षटकोणीय है ये 20 होते हैं। C60 की बात कर रहे हैं। अब इसके उपयोग देख लेते हैं फुलरिन के। तो फुलरिन का उपयोग आणविक बेयरिंग में, आणविक बेयरिंग में, गैसों के शुद्धिकरण में, और ये उच्च ताप पर अतिचालक, उच्च ताप पर ये अतिचालक होता है। इसलिए इसका उपयोग तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा होता है। अतिचालक होने के कारण। अब हम लेते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, उनमें पढ़ते हैं सबसे पहले फ्रीऑन। फ्रीऑन, फ्रीऑन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। फ्रीऑन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। अब फ्रीऑन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, फ्रीऑन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन से जुड़कर जो यौगिक बनाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन कहलाता है। फ्रीऑन का निर्माण देखेंगे कैसे होता है। फ्रीऑन का निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये अभिक्रिया करते हैं SbCl5 यानी कि एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CfCl3 और ये प्लस HCl, ये हुआ CfCl3। ये यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि फ्रीऑन है, और ये कौन से नंबर का है? फ्रीऑन 11। फ्रीऑन 11, ये फ्रीऑन का निर्माण हो गया, फ्रीऑन की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं फ्रीऑन का नामकरण। तो फ्रीऑन का नामकरण जो होता है, जैसे ये फ्रीऑन 11 आया तो ये कैसे आया वो हम देख लेते हैं। फ्रीऑन का नामकरण, तो फ्रीऑन XYZ इस प्रकार से इसका नामकरण होता है। तो इसमें X क्या है? ये कार्बन की संख्या है, X क्या है? और वो C-1 यानी कि जितने कार्बन हैं उससे हम एक कम लेंगे। Y है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ये लेंगे H+1 यानी हाइड्रोजन जितना है उसमें एक जोड़ देंगे।
फिर लास्ट है हमारा Z, ये है फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या। ये जितने फ्लोरीन है उतने ही हम लिखेंगे। एक बार ध्यान देंगे, कार्बन की संख्या है C-1, यानी कि जितने कार्बन है उसमें से -1 कर देंगे। और हाइड्रोजन की संख्या, हालांकि इसमें हाइड्रोजन होता नहीं है तो 0 होता है हाइड्रोजन, तो 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर है Z है यहाँ फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन की संख्या जितनी होती है उतनी ही लिखी जाती है। तो देखते हैं हम कैसे इसका नामकरण करते हैं। देखते हैं, हमें इसका नामकरण करना है CFCl3, यानी कि ये फ्रियोन है, कौन सा है। तो अभी अभी आपको X बताया था C-1, Y बताया था H+1 और Z बताया था फ्लोरीन। देखते हैं क्या नाम बनता है इसका। C-1, यानी कि इसमें C कितना है 1, और 1 में से 1 गया तो 0। हाइड्रोजन इसमें है नहीं, 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। फ्लोरीन कितना है 1, तो यहां आ गया 1। तो आपका फ्रियोन क्या बन गया, फ्रियोन 011 या फ्रियोन 11। आपको पता है 0 कभी लिखते नहीं है, तो ये हो गया फ्रियोन 11 या फ्रियोन 11। दूसरा हम लेते हैं CF2 और Cl2। तो इसमें देखेंगे C1 है तो -1 किया तो ये 0 आया। फिर हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो हाइड्रोजन 0 है तो 0 में +1 करेंगे तो ये 1 आया। फिर यहाँ फ्लोरीन 2 है, और यहाँ आपको बता रखा है फ्लोरीन की संख्या जितनी होती है उतनी ही लिखी जाती है। तो ये हो गया 012, यानी कि फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, C2F2Cl4। देखेंगे इसमें हमारा कार्बन कितना है 2, 2 में से 1 गया तो 1। हाइड्रोजन यहाँ है नहीं, +1 करेंगे तो 0 + 1 यानी कि 1। फ्लोरीन है यहाँ पर 2, तो ये 2। तो हमारा ये हो गया फ्रियोन 112। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।